नमस्कार दोस्तों। मंदिरों में क्यों जाते हैं? क्या उद्देश्य है मंदिरों में जाने का? और मंदिरों में जा कर के मूर्तियों को छू करके मूर्तियों का दर्शन करके आपाधापी में बड़ी भीड़ में भागते भागते दर्शन करने का जो तरीका है, क्या वास्तव में वही मंदिरों की संरचना का, मंदिरों में जाने का उद्देश्य था? क्या इसी उद्देश्य से मंदिरों की संकल्पना की गई थी, मंदिरों को बनाया गया था? मंदिरों का स्ट्रक्चर क्या एक परंपरागत तरीके से चला रहा है इसलिए त्रिकोण में होता है, या इसके पीछे कोई विज्ञान था? दोस्तों, आज का हमारा यही विषय है जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। अभी हाल में ही काशी विश्वनाथ धाम का, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मंदिर में पहुंचा तो जैसे हर मंदिर में होती है वैसे भीड़ लगी हुई थी। दर्शक दीर्घा में बड़ी भीड़ में दर्शन के लिए, एक झलक के लिए जिस तरह की बेचैनी और व्याकुलता, मंदिर को स्पर्श करने का जो एक जुनून लोगों में देखा, उसको देख करके मन में एक विचार आया कि मंदिर में हम लोग क्यों जाते हैं? क्या यही उद्देश्य है जिस उद्देश्य के लिए मंदिर बनाए गए थे? जी हाँ दोस्तों, इस बात पर विचार करते समय 3-4 तरह की अलग अलग फिलॉसफीज, अलग अलग विचारधारा सामने आती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर में जा करके एक निवेदन भाव से अपनी इच्छाओं को ईश्वर को समर्पित करते हुए, ईश्वर से जब हम निवेदन करते हैं तो एक संबल के रूप में ईश्वर या वो परम सत्ता जिसको हम मानते हैं वो हमको सपोर्ट करती है और वो विश्वास हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कारगर हो जाता है। दूसरा, कुछ लोगों का मानना ये है कि हम मात्र निमित्त हैं, हम करता नहीं हैं, हम कुछ नहीं करते, करने वाला तो सब ईश्वर होता है, वो परम सत्ता है, वो हमसे जो कराती है हम निमित्त रूप में उसको करते जाते हैं। ईश्वर के दरबार में पहुंच के, मंदिर में पहुंच के, उस परम सत्ता के पास पहुंच करके अभी तक के किए गए सभी कार्यों को उसको समर्पित करते हुए उससे प्रार्थना करना कि जो त्रुटियां हुई हों उसके लिए क्षमा करे और शक्ति दे कि आगे हम अच्छे कार्य कर सकें। कुछ लोग मंदिरों में इसलिए जाते हैं कि अपने डेली रूटीन में, अपने जीवनचर्या में ऊब चुके होते हैं बहुत सारे दुख, विषाद, पीड़ा से, और जब मंदिर में जाते हैं तो उस संगीत में, उस वातावरण में कई बार उस संगीत में रम करके लौटते हैं तो एक तरह का रिक्रिएशनल एक्टिविटी उनके लिए होता है और वो तरोताजा हो जाते हैं और फिर आकर के अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। इन तीनों फिलॉसफी से इतर एक और चीज़ है जिसका एक वैज्ञानिक तरीका है। इस बात पर जब हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कई चीज़ों को अपने दिमाग में एक बार समेटने की कोशिश करिएगा। पहला, मंदिरों की एक स्पष्ट संरचना है, अक्सर वो पिरामिड स्वरूप में है, आखिर क्यों? दूसरा, मंदिर अक्सर परंपरागत तरीके से दुर्गम स्थानों पर, आवासीय कॉलोनियों से, आवासीय जगह से, जहां लोग रहते थे उनसे दूर बनाई जाती थी। खजुराहो के मंदिर तो कुछ इस तरह से बनाए गए हैं कि बाहर की जो लौकिक जगत है वो इतना आकर्षित करता है कि अंदर की आध्यात्मिक जगत तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। उसके पीछे भी एक फिलॉसफी। तो इन 2-3 चीज़ों को दिमाग में रखते हुए अब मैं आपसे जो बात करने चल रहा हूँ, जो वैज्ञानिक आधार लेने चल रहा हूँ, उसको समझने के लिए थोड़ा सा जीव विज्ञान पर चर्चा करनी जरूरी हो जाएगी। माफ़ करिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैं विज्ञान पढ़ाने आपको आ गया हूँ। बहुत छोटी छोटी बातें। एक, हमारा शरीर सेल से बना हुआ है, आप सब लोग जानते हैं, कोशिकाओं से बना हुआ है। सेल टिश्यू में, टिश्यू ऑर्गन में, ऑर्गन सिस्टम में, ऑर्गन सिस्टम से फिर हमारा पूरा शरीर, ब्रेन, न्यूरॉन से। ये कुछ बेसिक बातें हैं। सेल का मूल स्वरूप क्या है, सेल किससे बना हुआ है, उसके अंदर क्या है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। कुछ वैसे ही जैसे एक बैटरी होती है, उसको भी सेल ही बोलते हैं आप। बैटरी का मूल स्वरूप क्या है?
कोई भी छोटी बड़ी बैटरी हो, बड़ी बैटरी हो, बहुत बड़ी बैटरी हो, उसका एक मूल स्वरूप है कि उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ करके जब आप जोड़ देते हैं तो एनर्जी क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। ऐसे ही हमारी सेल में, हमारी कोशिकाओं में, जिसको सेल ही आप कह रहे हैं, क्या उसमें भी कोई एनर्जी है? जी हाँ दोस्तों, आप गूगल करेंगे, आप पाएंगे कि हमारे हर सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। आप कहेंगे हमको महसूस नहीं होता। यस, डेफिनेटली महसूस नहीं होता, इसलिए क्योंकि बहुत नॉमिनल है, बहुत कम मात्रा में है। बट आप उसको जीवन में कई बार महसूस किए हैं। जैसे ठंडियों में जब स्वेटर निकालते हैं और अंधेरा होता है, चटचटाहट की आवाज़ होती है, आप पाते हैं कि कुछ एनर्जी क्रिएट हुई है। वो चार्जेस के कारण ही है, जो आपके शरीर और जो ऊन है उसके बीच में रिएक्शन का परिणाम था, घर्षण का परिणाम था। अब मैं वापस आऊँ तो एक चीज़ प्रूवन है कि हमारे सभी सेल्स में एनर्जी है, बट फील नहीं होती क्योंकि चार्ज बहुत थोड़ा है। लेकिन बहुत सारी सेल हैं हमारे पूरे शरीर में, तो बहुत सारी सेलें हैं। तो सोचिए कि अगर उन सभी सेल्स की एनर्जी, इतनी एनर्जी आपके अंदर तो है जो फील होनी चाहिए, क्यों नहीं फील होती? क्योंकि सबका डायरेक्शन अलग अलग है। अगर इन सभी एनर्जी लेवल्स को एक डायरेक्शन में ले आया जाए, तब डेफिनेटली आप सही जो समझ रहे हैं, आपको उस एनर्जी को फील किया जा सकता है, तब आप फील होगी। आपने अक्सर देखा है कि ऋषि मुनियों के पीछे एक आभा मंडल होता है, एक ऑरा होता है। कैसे? क्योंकि वो अपने शरीर की उस एनर्जी लेवल को एक डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर करने में सफल हो चुके होते हैं। आपने कुंडली शक्ति की बात सुनी होगी, सेम प्रोसेस है। मूलाधार से आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र की जो प्रक्रिया है, उसमें भी एनर्जी का ही ऊर्ध्वाधर स्वरूप में उसका विचरण है। खैर, मैं उस पर भी नहीं जाता हूँ, मैं आता हूँ वापस मंदिर पे। मंदिरों में पहुँच के आपकी शरीर की जो जैविक संरचना है, जिसमें एनर्जी का एक फ्लो है अलग अलग डायरेक्शन में। अब आप जरा सोचिए कि जिन भी मंदिरों में, जिन भी सिद्ध पीठों में, शक्ति पीठों में आप जा रहे हैं, वो कितने पुराने हैं। और उन मंदिरों में, उस प्रांगण में हजारों सालों से आप महसूस करिए तो घंटी की, शंख की, संगीत की, नाद की प्रक्रिया अनवरत चली आ रही है। सुबह शाम आरती हो रही है, वातावरण की शुद्धता है। उस स्ट्रक्चर में जो पिरामिडिकल है, एनर्जी का लेवल क्या होगा? आपने कई बार महसूस भी किया होगा उस एनर्जी के लेवल को। अब अगर आप मंदिर में जा कर के, मंदिरों को में जा कर के केवल मूर्तियों को छूने से, छू करके, मैं ये नहीं कहता हूँ आप उसको मत मानिए, छूने के साथ साथ उस वातावरण के एनर्जी लेवल को महसूस करें, आत्मसात करने की कोशिश करें। प्रांगण में थोड़ी दूर बैठ करके कुछ देर के लिए शांत होकर के अपने सभी झंझावात, अपने सभी विषाद, अपने सभी उच्चावचन, अपनी सभी प्रकार की सोचों से मुक्त होकर के, ईगोलेस होकर के कुछ देर के लिए अपने आप के साथ वार्ता करिए और फिर महसूस करिए उस एनर्जी के लेवल को। आप पाएंगे कि कुछ देर के बाद ही आपके संतोष का स्तर, आपकी स्फूर्ति का स्तर, आपके आनंद का स्तर बहुत ऊंचा हो चुका होगा। मंदिरों में जाकर के ये जो प्रक्रिया है, ये वास्तव में हमारी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसीलिए मंदिर बनाए गए थे। मंदिर कुछ और नहीं थे, मेडिटेशन के बड़े सेंटर हुआ करते थे। मंदिर वो पावर हाउस हैं जहाँ पहुँच करके हम अपनी एनर्जी के छोटे छोटे स्तर्स को एक डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होगा, ऐसा भी नहीं कि मैं करके बैठा हूँ, बट इस एनर्जी लेवल को फील करने से जो आत्मिक आनंद, जो संतोष, जो संतुष्टि, जो आनंद आपको प्राप्त होगा, उस आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने के लिए पर्याप्त होगा, जिसकी बात हमारे वैज्ञानिक यानी हमारे ऋषि मुनि ने हमको सिखाया था। और
जो आस्तिक और नास्तिक की लड़ाई है, जो कर्मकांडों की लड़ाई है, वो बेसिकली यहीं पे अपने आप टूट जाएगी। वहाँ पे गंगाजल डालना, दूध चढ़ाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आपने किस मनोदशा के साथ में, किस श्रद्धा भाव और समर्पण के साथ में उस प्रांगण में कुछ देर अपने बिताए। तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी मंदिर के किसी परिवेश में आप घुसेंगे, तो अगर आप अभी तक नहीं करते रहे हैं, मेरी ये बातें अगर आपको याद आई और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, तो वही मुस्कुराहट मेरे लिए आपका लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब होगी। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।